हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं बताने जा रहा हूँ आज हमारे देश में हो रहा डेटा चोरी उसके बारे में। और हमारे देश को पता भी नहीं है, हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया के लोग हैं, वो कुछ पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि हमारा देश का डेटा कैसे चोरी हो रहा है। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ आज इसके बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियो ऐसा देखने के लिए आगे भी ऐसा वीडियो आता रहेगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, हमारे देश में चाइनीज़ ऐप्स बहुत है, जैसे टिकटॉक, हेलो ऐप, यूसी ब्राउज़र, यानी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसको इंडिया के लोग इंस्टॉल करते हैं और वो बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। और वो चाइनीज़ ऐप्स है, और वो चाइनीज़ ऐप्स है वो चाइना को ये डेटा दे रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ये भारत की जनता को पहचानना चाहिए, क्योंकि इससे साइबर अटैक का बहुत बड़ा मामला सामने आ सकता है। ऐसे भी चाइना है वो आजकल बहुत बदमाशी कर रहा है हमारी सीमा पे। तो फिर चाइना के लोग अपनी देशभक्ति के लिए ये सब करना कुछ नहीं समझते। और इंडिया में जो चाइनीज़ मोबाइल बन रहे हैं उसमें भी डेटा चोरी हो रहा है। तो ये सब इंडिया के लोगों को समझना चाहिए, भारतीय लोगों को समझना चाहिए कि हमारा डेटा सुरक्षित कैसे रहा जाए। ये सब ऐप्स है, इनको डिलीट किया जाए, जिससे हमारी जानकारी दूसरे देश में नहीं जा सकेगी और हमारा डेटा है वो सुरक्षित रहेगा। हम लोग ये सब ऐप्स डाउनलोड करते हैं, जैसे टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउज़र वगैरह। ये सब बहुत सारे ऐप्स है चाइनीज़, जिसमें क्या होता है कि हम लोगों से 30-40 परमिशन मांगता है और हम लोग अलाउ करते जाते हैं उसको। ये सब को अलाउ करने से वो ऐप्स में डेटा इकट्ठा होता जाता है हम लोगों का, और ये भारत के लोग जानते नहीं हैं। इसलिए मैंने ये सब बताया है। आप सभी लोगों को ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी समझ रहा था मैं, क्योंकि हमारे देश का डेटा सुरक्षित नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इससे साइबर अटैक हो सकता है। अभी पीछे चाइना ने धमकी दिया, बोला हम लोग साइबर अटैक कर देगा। उसके पास तो डेटा है हम लोगों का, क्योंकि ये टिकटॉक पे ऐप है, ये पूरा इंडिया में फैला हुआ है, सब लोग इसका मज़ा ले रहे हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि ये ऐप से क्या होता है। इससे एंजॉय होता है, लेकिन नुकसान के बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए सभी को समझना चाहिए और सभी को एक साथ आना चाहिए हमारे देश का डेटा बचाने के लिए, क्योंकि डेटा ही मेन पॉइंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इससे आजकल सभी काम होता है और आने वाले समय में डेटा सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे साइबर अटैक का बहुत बड़ा मामला सामने आ सकता है। पीछे आया था 12 महीने पहले, अमेरिका में एक चाइनीज़ आदमी ने बनाया था जूम ऐप, जिसकी सुरक्षा नहीं थी, कोई प्राइवेसी नहीं थी। तो अमेरिका ने तुरंत उसको बंद करवा दिया, क्योंकि ये सब देश है डेटा सुरक्षित रखना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, और हमारा देश है उसमें डेटा सुरक्षित रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लोग एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को, लेकिन डेटा के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि ये डेटा को सुरक्षित रखें, अपना को लीक ना होने दे। इससे हम लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, आगे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी सब पूरा डिजिटलाइजेशन होने वाला है, पूरा डिजिटल होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो आप सभी से निवेदन है कि ये डेटा बचाने का काम है, ये आप लोगों पे निर्भर करता है। इसलिए ये जो बेकार के ऐप है, इन सब को डिलीट करके इंडिया का ऐप डाउनलोड कीजिए, जिससे हमारे देश में डेटा बचा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। इसी को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और आगे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि सभी को पता चलेगा कि डेटा चोरी होने से कैसे बचा सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।